हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ट्रेडर्स डोमिनेट में। मेरा नाम है यश कोटियन और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है कि ये ब्लॉकचेन होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के बारे में थोड़े डीप में नॉलेज लेते हैं और जानते हैं कि ब्लॉकचेन होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है इसके बारे में पता करते हैं। इन दिनों हर कोई दूसरा शख्स आपको बिटकॉइन और ब्लॉकचेन पर बात करते हुए दिख जाएगा, मगर क्या हर दूसरा बोलने और सुनने वाला व्यक्ति ब्लॉकचेन के बारे में मतलब पता है? यह सवाल सबसे बड़ा है। अक्सर हम ट्रम्प पर बात करने, उस पर खेलने से नहीं चूकते हैं, भले ही हमें उसके बारे में गहराई से पता हो या ना हो। खैर, हम सुनिश्चित करेंगे इस खबर को पढ़ने के बाद ब्लॉकचेन का नाम सुनने पर ही ना सिर्फ आप इस पर प्रतिक्रिया दे पाए बल्कि इसका विश्लेषण भी कर सकें। ब्लॉकचेन को जानने से पहले आप इस बात को बखूबी समझ लें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बिटकॉइन दोनों गंगा के दो अलग किनारे हैं, यानी दोनों पूरी तरह से अलग हैं। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ ना सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज़ को डिजिटल बनाकर उसकी रिकॉर्ड रखा जा सके, यानी ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है। वही बिटकॉइन एक डिजिटल माध्यम है जिसके ज़रिए हम और आप या कोई अन्य कुछ चीज़ें बेच और ख़रीद सकता है। हालांकि इसे करेंसी कहना गलत है क्योंकि इसकी असल दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप डेरा सच्चा सौदा से वाकिफ़ हो तो इसे आप इस तरीके से समझ लीजिए कि सच्चा सौदे में आपको कोई सामान खरीदने के लिए अलग से सिक्के दिए जाते हैं जिसकी कीमत सिर्फ सच्चा सौदा के अंदर ही थी, बाहर बाज़ार में वो एक कूड़ा थी। इसी तरह बिटकॉइन भी है। उम्मीद है कि अभी तक आप ब्लॉकचेन समझ चुके होंगे, साथ ही बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के बीच का अंतर भी। बहरहाल, सबसे पहले बात करते हैं तो उस चीज़ के जिसे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बदल सकते हैं। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी बड़ी बदलाव कर सकती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से सेफ और लो कॉस्ट हो सकती है। ब्लॉकचेन का एक पार्ट है जो है पब्लिक रिकॉर्ड। सरकार के पास कई सारे रिकॉर्ड हैं जो फाइल में बंद पड़े हैं। अक्सर इनके खोने या किसी कारण नष्ट होने के चलते सरकार के लिए इनकी सुरक्षा निश्चित करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ब्लॉकचेन इसके लिए एक बड़ा साइशल बन सकता है। सरकारी डेटा को एनकोड करके डिजिटल लेजर पर अपलोड कर सकती है। ब्लॉकचेन का एक पार्ट भी है जो है क्लाउड स्टोरेज। ब्लॉकचेन लैंड डील में इस्तेमाल भी हो सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लैंड डील को सरल बनाया जा सकता है। इसके दौरान होने वाले डॉक्यूमेंट के काम को सेफ और आसान बनाने के लिए ब्लॉकचेन एक बड़ा मददगार साबित हो सकता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश लैंड डील के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। तो चलिए दोस्तों, यूपीआई के बाद ब्लॉकचेन बदलेगा बैंकिंग और टेक्नोलॉजी का तरीका। क्या ये टेक्नोलॉजी और इसके फ़ायदे क्या है, ये जानते हैं। तो भारत के साल 2016 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी लागू करने के बाद से ही डिजिटल इंडिया की महिमा शुरू हुई और इसके बाद देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन की शुरुआत हुई। यह देश में एक बड़ी क्रांति के तौर पर देखी जाती है। अब हम पिछले कुछ सालों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सुन रहे हैं। लंबे समय से इंटरनेट पर ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफ़ी कुछ सामने आया है, लेकिन कहीं से भी कुछ स्पष्ट पता नहीं चल रहा। ऐसा माना जा रहा है कि इसके आने से डिफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बैंकिंग सेक्टर में अधिक एडवांस बनाने के काफ़ी मदद मिल सकती है। ब्लॉकचेन सिस्टम ट्रांजैक्शन को एक डिजिटल लेजर है जो कि कंप्यूटर सिस्टम और सर्वर के नेटवर्क के साथ है। सभी ब्लॉक में किए गए ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलती है और हर नई ट्रांजैक्शन लेजर में शामिल ही हो जाता है।
इस प्रकार से डेटाबेस कई प्रतिभागियों द्वारा मैनेज किया जाता है। सिस्टम हर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड करने के लिए हैश क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर का इस्तेमाल करता है और ब्लॉक में बनाए गए प्रति नए ब्लॉक को शामिल करता है। अगर ऐसे में कोई इसे हैक करना चाहता है तो इसे हैक करना कठिन हो जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ब्लॉकचेन का फ़ायदा क्या है। ब्लॉकचेन की बदौलत सिस्टम को एक करना मुश्किल हो जाता है। चाहे एक ही ब्लॉक के साथ छेड़छाड़ की गई हो, लेकिन पता चल जाएगा कि हैकर सिस्टम को हैक कर रहा है। अगर कोई हैकर सिस्टम को हैक करना चाहता है तो उसे सभी ब्लॉक्स को पकड़ना होगा, जो कि नामुमकिन है। बिटकॉइन या अन्य डिजिटल करेंसी के काम करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे जितने ज़्यादा लोग डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल करेंगे तो वैसे वैसे ही ब्लॉक की संख्या में इजाफा होते जाएगा और सिस्टम ज़्यादा सुरक्षित होता जाएगा। सिस्टम काफ़ी आसान है और इसमें कोई ट्रांजैक्शन कष्ट नहीं है, जो कि इस सिस्टम को ज़्यादा विकसित बनाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी DLT के बारे में जानते हैं। तो ये कई भागों में बटा हुआ है, जैसे कि प्रोग्रामेबल। अ ब्लॉकचेन इज़ प्रोग्रामेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जिसे कहते हैं। दूसरा है सिक्योर, ऑल रिकॉर्ड्स आर इंडिविजुअली एनक्रिप्टेड। तीसरा है एनॉनमस, द आइडेंटिटी ऑफ पार्टिसिपेंट इज़ आइदर एनॉनमस। चौथा है यूनानिमस, ऑल नेटवर्क पार्टिसिपेंट एग्री द वैलिडिटी ऑफ ईच ऑफ द रिकॉर्ड्स। फिर है टाइम स्टैम्प्ड, अ ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प इज़ रिकॉर्डेड ऑन अ ब्लॉक। फिर है इमैटेबल, एनी वैलिडेटेड रिकॉर्ड्स आर इरिविजिबल एंड कैनॉट बी चेंज। और एक है डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑल नेटवर्क्स पार्टिसिपेंट्स हैव अ कॉपी ऑफ द लेजर फॉर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। तो इसी तरह दोस्तों, ब्लॉकचेन कई विभागों में भारत में बहुत मशहूर हो रहा है और आपको ब्लॉकचेन के बारे में और स्टॉक मार्केट के बारे में कई जानकारी ट्रेडर्स डोमिनेट में मिलेगी। तो इसी के साथ दोस्तों, चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज का जो विषय था ब्लॉकचेन, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि ब्लॉकचेन एग्जैक्टली होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डेफिनेटली एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपको अगला क्या देखना है इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हो। यही नहीं गाइस, आप लोग हमें फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। जो भी इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसके साथ ही गाइस, हमारा जो वेबसाइट है tradersdominate.com, आप उस पर भी विज़िट करके आपको कोई भी इंक्वायरी है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। हम डेफिनेटली आपको सहायता करेंगे उसके हिसाब से। और इसके साथ ही साथ गाइस, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको अगर अपस्टॉक में और वजीरेक्स में ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है, आप लोग वहाँ से अकाउंट बना सकते हो। तो दोस्तों, मैं रोज़ स्टॉक मार्केट के बाद कुछ ना कुछ तो सीख ही रहा हूँ और रोज़ सीखूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और आपको वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली सुपर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं कल मिलूँगा फिर एक नई खबर के साथ, शेयर मार्केट के खबर के साथ, इस शेयर मार्केट की दुनिया में।